भोपाल में जल्दी ही नगर निगम के चुनाव शुरू होने जा रहे हैं। इसी दौरान एसबीसी न्यूज 18 के संवाददाता एनके सिंह ने भोपाल के वार्ड नंबर 27 के पार्षद प्रदीप मोनू सक्सेना के साथ खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने पिछले 5 सालों में अपने वार्ड में जनता से जुड़े क्या क्या विशेष कार्य किए, इन सब के बारे में बताया। एसबीसी न्यूज 18 में आपका स्वागत है। भोपाल से आज हमारे साथ में हैं कांग्रेस के रहे पार्षद मोनू सक्सेना जी, और इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके के इनके कार्य थे और आने वाले समय में इनके क्या कार्य और रहेंगे इस अपने वार्ड में कार्य करने के लिए। जी मोनू जी, आज स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं बहुत धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से एक बहुत ही सार्थक आपका प्रयास है। हमारे पार्षद जी के माध्यम से आप जो जन जागृति का जो अभियान चलाया है और जिम्मेदारों को जो जगाने की कोशिश की जा रही है, मैं आपके न्यूज़ चैनल को बहुत सारी बधाइयाँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि निश्चित रूप से आने वाले बहुत ही जल्दी ऐसा प्रतीत हो रहा है सूत्रों के अनुसार के 1-2 माह में शायद नगर निगम भोपाल के चुनाव हो जाएंगे। ऐसी स्थितियों में निश्चित रूप से जो भी जनप्रतिनिधि होता है, पार्षद होता है, उसको अपने क्षेत्र में जो जनता से जुड़ी हुई जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनको व्यवस्थित रूप से उनको प्रदान करना रहता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो सबसे महत्वपूर्ण विषय होते हैं। आप चाहे नाली की बात कर लो, चाहे रोड की बात कर लो, चाहे सीवेज की बात कर लो, चाहे व्यवस्थित लाइटों की बात कर लो, चाहे अच्छे सौंदर्यकरण की बात कर लो, अच्छे पार्कों की बात कर लो। इन सारी बातों को लेकर के अगर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि वो पार्षद अगर अच्छे से काम करेगा तो मुझे लगता है कि क्षेत्रीय जनता उसे अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करेगी। आपसे पहले भी यहाँ कई पार्षद रहे, मगर उनके समय में और आज के आपके समय में क्या अंतर आप देखते हैं? देखिए, यहाँ पर लगातार इसके पूर्व में क्या हुआ, विगत 30-35 वर्षों से एक ढोर चाल चल रही जा रही थी। यहाँ पर एक ढर्रा चल रहा था, एक रवैया चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कोई भी आया, उसे राजनीति आती हो, समाज सेवा आती हो ना आती हो, लेकिन उसे विजयश्री मिल जाती थी। लेकिन इस क्षेत्र की जनता ने एक इतिहास बनाया और 35 से 40 वर्षों में इस क्षेत्र की जनता ने मुझ जैसे एक छोटे से एक कार्यकर्ता को, एक छोटे भाई को अपने बेटे समझ के मुझे प्यार और स्नेह दिया और 2015 के नगर पालिका निगम चुनाव में मुझे यहाँ पर सेवा कार्य करने का मौका दिया। देखिए, निश्चित रूप से जोश और जुनून था, नौजवान हूँ, ऊर्जा थी, कुछ करने की ललक थी, कुछ जनता को देने की ललक थी। इसी नाते लोग नाली गली सीवेज की तो बातें करते हैं, लेकिन मैंने इस क्षेत्र में जो जगह जगह पार्कों का डेवलपमेंट की है, निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जनता ने मुझे बहुत स्नेह और आशीर्वाद दिया। और डेवलपमेंट करके इन पार्कों से लोगों को जोड़ना, ये सबसे बड़ा काम होता है कि जो एक सौंदर्यीकरण करके क्षेत्र की जनता को इन कार्यों से जोड़ना और वहाँ उसका सुव्यवस्थित लाभ प्रदान करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। उस चैलेंज को स्वीकार करके क्षेत्र की जनता को मैंने सब सौगातें प्रदान की। इस दौरान और क्या कुछ कहा प्रदीप ने, आइए सुनाते हैं। हमारे जो पार्षद जी में प्रोग्राम में हैं, इनसे हम और एक सवाल पूछते हैं कि कोरोना काल में आपको क्या तकलीफें हुई और किस तरीके की समस्याएं आपके सामने थी? देखिए, ये कोविड का जो समय रहा है, निश्चित रूप से लॉकडाउन का समय, जो अव्यवस्थित लॉकडाउन था, निश्चित रूप से जो गरीब तबका था, जो रोज कमाता है रोज खाता है, और वो लोग जो छोटे छोटे धंधे पानी व्यवसाय से, हाथ ठेले से या गुमटी ठेले दुकानदारों से, छोटे छोटे रोजगार से जुड़े हुए थे, उन्होंने इस कोविड के समय ने, कोरोना काल के समय, लॉकडाउन के समय में वो समय देखा है, शायद वो मंजर, वो दौर जीवन में कभी लौट के नहीं आएगा। ऐसा मैंने बहुत करीब से देखा है। चूंकि एक जिम्मेदार सजग और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि मैं रहा हूँ, तो निश्चित रूप से यहाँ के क्षेत्र में एक बड़ा स्लम एरिया भी है। मेरे यहाँ पर स्लम एरिया एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता है, तो ये मार पूरी मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब तबके पे और सभी पे पड़ी है लगभग। उस समय ये हालात थे, आप भरोसा करेंगे कि लोगों के पास खाने को दाने भी नहीं थे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से विफल दिखी। किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं क्षेत्र की जनता को या भोपाल वासियों को या मध्य प्रदेश वासियों को कहीं किसी प्रकार की कोई रोजी रोटी से संबंधित व्यवस्थाएं नहीं कर पाई। ऐसे समय में हमने कम से कम 5 से 6 हजार लोगों को, अपने क्षेत्र के 5 से 6 हजार लोगों को विगत 3 माह लगातार अपनी व्यवस्थाओं अनुसार अपने यारों दोस्तों से, मित्र मंडलियों से, भाईचारे से, माता पिता से, शुभचिंतकों से बातचीत करके उनसे छोटी छोटी धनराशि आर्थिक रूप से मदद की और उनको छोटे छोटे पैकेट दाल, चावल, आटा, घी, शक्कर, जो भी हम मदद कर सकते थे कि जिस प्रकार की उसे व्यवस्थाएं चाहिए थी कि कम से कम उसको 2 वक्त का निवाला, 2 वक्त का नहीं तो कम से कम 1 वक्त का भोजन तो हम उसको दिला पाए। ऐसी व्यवस्थाओं में भी हमने युवा साथियों के माध्यम से एक टीम बना करके पूरी यहाँ पर सेवा बस्तियों में, झुग्गी बस्तियों में, मध्यम वर्गीय परिवारों में जा करके सर्वे करके उन्हें बुला करके उनके घर पे जाकर के हमने एक राशन सामग्री का वितरण भी किया। जैसा कि आपने बताया कि आपने किस तरीके से काम किया, मगर कई चुनौतियां आपके साथ तब भी थी और आज भी कई चुनौतियां हैं। अभी भी लोगों के पास में रोजगार नहीं है, लोगों के पास में अभी काम नहीं है, उसको लेकर आपकी क्या रणनीति है?
देखिए, निश्चित रूप से एक पार्षद के भी दायरे बहुत सारे होते हैं। चूंकि हम किसी को बहुत बड़ा रोजगार तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर सरकार की कोई अच्छी योजना है तो उनका लाभ दिलाने में हम एक सार्थक कदम उठाते हैं। उस सार्थक कदम हम प्रतिदिन उठाते हैं, लोगों से बातचीत करके उनके किस प्रकार से सरकार की योजनाओं का लाभ मिल पाए। लेकिन आज की स्थिति में किसी प्रकार की, ये मध्य प्रदेश में जहाँ शिवराज सिंह चौहान मामा की सरकार है, वहाँ किसी प्रकार की कोई ऐसी योजना नहीं है जिसके माध्यम से गरीब बस्ती में मध्यम वर्गीय परिवारों को कोई रोजगार की या उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। तो निश्चित रूप से ऐसे समय में हम संस्थाओं के माध्यम से, संस्थाओं से समन्वय बना करके, और हम अपने कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से समन्वय बना करके छोटे छोटे रोजगार की या उनकी छोटी छोटी रोजी नौकरी की व्यवस्था कर रहे हैं, कहीं हाथ ठेले की व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्थाओं में लगे कि उनको कम से कम एक भरपेट भोजन मिल पाए और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। जैसा कि आपके क्षेत्र में आप बता रहे हैं कि आपने कई पार्क बनाए, मगर अभी भी लोगों का कहना है कि कई जगह उनके यहाँ रोडें नहीं बनी हैं, कई जगह उनका सीवेज का आज भी नहीं हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से आप देखिएगा, अगर 35 सालों में कोई काम नहीं हुआ है तो 5 साल में वो पूरे काम करना तो किसी के लिए भी असंभव है। निश्चित रूप से जनता जब समय समय पे आशीर्वाद मौका देती है तो उनका उसका लाभ मिलता है। चूंकि इन 5 वर्षों में, ये बड़े दावे के साथ ये बताना चाहता हूं कि जो 35 सालों में जो विकास कार्य वार्ड नंबर 27 कोटा सुल्तानाबाद में नहीं हुआ था, इन 5 वर्षों में लगभग 95% वो काम सब हो चुके हैं। 5% तो निश्चित रूप से कमियां रहती हैं, वो मेरी में भी निश्चित रूप से कमियां होंगी। उन कमियों को भी आने वाले भविष्य में क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से ऐसे में पूरा करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि अभी पता चला है कि ये वार्ड ओबीसी महिला हो गया है, अब आप अगली बार कहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अपने इस जो वार्ड है उसमें आने वाले प्रत्याशी को किस तरीके से मदद करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये सब चीज़ें तो पार्टी निर्णय लेती है। तो जो पार्टी जो निर्णय लेगी, अब चूंकि हमारा ये वार्ड नंबर 27 कोटा सुल्तानाबाद है, ये ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हो गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर ओबीसी जो महिला होगी, हमारी कांग्रेस पार्टी का जो लंबे समय से झंडा लेके चल रहे हैं, समाज की सेवा कर रही है, लोगों की मदद कर रही है, उस महिला को निश्चित रूप से पार्टी टिकट देगी। और उस पार्टी जिसको टिकट देगी, मैं प्रदीप मोनू सक्सेना पूरी निष्ठा ईमानदारी से पूरे अपनी टीम के साथ उसको जिताने के लिए एकाग्रित होकर, संगठित होकर के हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। और जो 5% काम बचे हुए हैं उनके माध्यम से हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि प्रदीप मोहन, मैं देखता हूँ चारों तरफ बात होती है कि आपके वार्ड का लोग उदाहरण देने लगे हैं। लोग कहते हैं कि कहीं काम या डेवलपमेंट देखना है या पार्कों का या रोड का सौंदर्यीकरण देखना है तो वो आप जाएं वार्ड नंबर 27 में प्रदीप मोनू सक्सेना के वार्ड में जाके देखें। तो आने वाले लोग इसको कैसे बराबर मेंटेन कर पाएंगे, उसके लिए आपका कोई प्लान है? देखिए, मैंने बताया कि अगर पार्टी जिसको यहाँ पर चुनाव चिन्ह अपना हाथ का पंजा प्रत्याशी बना करके जिसको भेजेगी, उसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर ज्यादा होगी। और निश्चित रूप से यहाँ की क्षेत्र की जनता ने जिस प्रकार से मुझे स्नेह और आशीर्वाद दिया, तो निश्चित रूप से ऐसा मेरा मानना है कि वो मेरे पार्टी के जो प्रत्याशी आने वाला, उसको पूरा स्नेह और आशीर्वाद उस प्रत्याशी को मिलेगा। और चूंकि आपने उदाहरण की बात कही, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस क्षेत्र की जनता का मैं आभार जीवन भर ऋणी रहूंगा, जिन्होंने मुझे सेवा कार्य करने का मौका दिया। ये पार्कों के विकास कार्यों की बात, और जो वार्ड नंबर 27 एक जो आदर्श वार्ड बनके पूरे भोपाल शहर के 85 वार्डों में आया, उसका सबसे बड़ा योगदान क्षेत्र की जनता को, जनता जनार्दन को, माताओं बहनों को, बड़े बुजुर्गों को जाता है, जिन्होंने मेरे इस कार्यों में कदम से कदम मिला करके मेरा साथ दिया। आपने देखा होगा, छोटे छोटे टुकड़े कहीं अगर कोने कांटे कहीं पड़े, मैंने उनको सुंदर बनाए, वहाँ पे कुर्सियां लगाई, गमले लगाए, पेड़ पौधे लगाए, डेकोरेशन लगाए। और वृक्षारोपण का काम भी आप भरोसा करेंगे कि वार्ड नंबर 27 में पूरे 85 वार्डों में सबसे ज्यादा वृक्षारोपण के काम, पौधारोपण उनको डेवलप किया गया। ऐसा नहीं है कि पौधे लगा करके, फोटो खिंचवा करके औपचारिकता की गई। तो निश्चित रूप से जगह जगह जो कचरे के अंबार लगे हुए थे उनको खत्म किया गया, वहाँ चित्रकला पेंटिंग कराई गई छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के माध्यम से, और बहुत सारे उन कचरे के ढेरों को सुंदर बनाया गया। जैसे आप ये विवेकानंद पार्क देख रहे हैं, आज ये भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश का सबसे सुंदर पार्क यहाँ के जो माननीय आयुक्त महोदय भोपाल संभाग के, उन्होंने भी इस चीज की घोषणा की है कि ऐसे आदर्श पार्क जो विवेकानंद कोटा सुल्तानाबाद में, ऐसे आदर्श पार्क पूरे भोपाल में ही नहीं और अनेकों स्थानों पर जहाँ बनना चाहिए, जहाँ के बड़े बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन्स को, माताओं बहनों को, और हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो इस क्षेत्र का भविष्य, मध्य प्रदेश का भविष्य, देश का भविष्य, उनको कहीं ना कहीं एक अच्छा वातावरण मिल सके। लगभग इस पार्क में कितने लोग आते होंगे रोज सुबह या शाम को भ्रमण करने के लिए? चूंकि अभी लॉकडाउन का समय है, कोविड का समय चल रहा है, तो यहाँ संक्रमण की वजह से 2 गज की दूरी और ये सब जो नियम है कोविड के, उसको लेकर के थोड़ी सी कमियां है। लेकिन निश्चित रूप से आज की स्थिति में भी यहाँ पर डे 150 से 200 लोग आते हैं। और ये कोविड नहीं था, उसके पहले यहाँ पर डे प्रतिदिन कम से कम 2 से 2.5 हजार लोग व्यक्ति, माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग सुबह और इवनिंग में यहाँ पर घूमने और टहलने आते हैं, वातावरण का एक अच्छे शुद्ध वातावरण का लाभ लेते हैं।
इसमें वार्ड नंबर 27 के बाहर के भी लोग आते थे क्या? जी, यहाँ पर ये वार्ड नंबर 27 का विवेकानंद पार्क नहीं बचा है, ये पार्क बचा है भोपाल शहर का एक आदर्श पार्क बचा है जो विवेकानंद जी के नाम से रखा गया है। और विवेकानंद जी के नाम के साथ में विवेकानंद बाल उद्यान इसका नाम रखा है हम लोगों ने। यहाँ पे एक विवेकानंद सीनियर सिटीजन फॉर्म भी है जो सीनियर सिटीजनों का है, केवल उसमें बुजुर्ग लोग हैं 65 साल से ऊपर के लोग। एक सीनियर सिटीजन महिला फॉरम भी बनाया गया है जहाँ पर केवल महिलाएं हैं। एक बाल टीम बनाई गई है, एक बाल सैनिकों की टीम है जिसमें 25 बच्चे हैं, वो भी यहाँ पे देख रेख के काम करते हैं। तो ऐसे सभी लोगों ने जुड़ करके ये यहाँ पर केवल ये वार्ड नंबर 27 या कोटरा सुल्तानाबाद के लोग नहीं आते, यहाँ पर जवाहर चौक के लोग आते हैं, यहाँ पे वैशाली नगर के लोग आते हैं, यहाँ पे पुलिस लाइन के लोग आते हैं, यहाँ पे डी सेक्टर के लोग आते हैं, पूरी नेहरू नगर के लोग भी इस पार्क का एक बहुत बड़े स्तर पे जाकर के एक लाभ लेते हैं। उनको स्वास्थ्य लाभ मिलता है। निश्चित रूप से उस स्वास्थ्य लाभ के माध्यम से वो माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद दिए। ये थे हमारे साथ में वार्ड नंबर 27 के रहे पार्षद मोनू सक्सेना जी। इनका हम